Who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. Let me just make a sweeping apology to you for everything. But in my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and, Intolerant is the word. Flag bearer of nepotism, the movie mafia. अच्छा तो फिर आप क्या लेंगे पीने में? I'll have coffee. अरे भैया कॉफी की बात मत करो, तुम्हारे साथ कॉफी पीना मतलब पड़ी लकड़ी अंदर लेना। अच्छा यहाँ बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे प्यारे बच्चे आए। इन बच्चों के मन में बहुत सवाल है, जो टीवी पे जनता देख रही है उनके मन में भी सवाल है जी। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी, पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी, नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। आपको इस शब्द से क्यों प्यार है? मुझे ये सब्जेक्ट प्यारा नहीं है, ये किसी और को ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अच्छा है। वैसे एक बात है, करण भाई जिसके पीछे खड़े हो जाते उसकी लाइफ कहीं की कहीं पहुंच जाती है, बस वो झुके ना। करण भाई को सेल्फी खींचने का बहुत शौक है। इंस्टाग्राम पे डालते हैं। कितने लोग करण भाई को फॉलो करते हैं? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई फॉलो नहीं करता। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है, उंगली में। उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदानवाद चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि कंगना तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई, तो मैंने भी कहा कि यार आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज निट सर्कल हो और आप लोग काफ़ी मतलब ने ऑडिशन लिया मैंने लेकिन जो लड़कियां हैं अच्छी या लड़के हैं अच्छे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स वाले ही हैं, तो क्या मेरा कसूर है? अगर टैलेंट और अच्छे लुक्स और ये सिर्फ अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं और इनको मेरा एक्सेस और मैं बहुत लकी हूँ, तो क्या मेरा कसूर है? तो अब इसमें मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लगती है, जो कि ये इंग्लिश बोलने वालों ने जो इंग्लिश एटीट्यूड है ना कि इंस्टिल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या इंडस्ट्री सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है एक स्टूडियो में, 2 स्टूडियो में? ये जितना भी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, जितना भी फैशन इंडस्ट्री है, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या ये 4 खानदानों से चल रही है? जितना टैलेंट, जितना जो भी आर्टिस्ट हैं हमारा जो इंडिया है चर्न आउट कर रहा है, उनको सबको आपने 1 मिनट में गिरा दिया कि है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। ये तो झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चों ने बचपन से ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बचपन से ही एक ऑडिशन की तैयारी की हो, फाइटिंग क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, हेयर क्लासेस, स्किन क्लासेस, दौड़, ये सब ऑब्वियसली इट विल मेक एन इम्पैक्ट। जब वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, दे विल स्टैंड आउट। उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी इजी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो 10 साल बाद ये 2 कमाल के एग्जाम्पल बैठे हैं। हाँ, हम लोगों ने मे बी 10 साल बाद सक्सेस मिलेगा उनको, लेकिन ये कहना गलत है कि देयर इज नो चांस। ये झूठ है। और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी इन फिल्मी फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, वो अपने प्रिविलेजेस को ना समझ के वो अपने जितने भी उनको गाइडेंस मिलती है उसकी महत्वता ना समझ के हमेशा कहते हैं हम पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे पास ऑडियंस होती हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग खड़े होते हैं। आप जानते हैं 10 साल लगते हैं ऑडियंस कमाने में।
टू बी अ नोबडी इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आप स्टार्ट वहां से करते हैं, आपकी ऑडियंस होती है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए?